नमस्कार दोस्तों, संजीव वाच में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे उस आधुनिकता की जिसे देखकर लगता है कि हम 21वीं सदी में नहीं बल्कि 21वीं सदी हम में घुस गए। कहते हैं ना कि इंटरनेट ने संपूर्ण दुनिया को छोटा कर दिया। सच है, आज हम अपने बच्चों को 8 बाई 10 के कमरे में रखते हैं, लेकिन उसके मोबाइल पर संपूर्ण संसार समाया। हमारी संस्कृति में बच्चे गुरुकुल जाकर शिक्षा ग्रहण कर, यह भी कहा जाता था कि प्रथम पाठशाला हमारे बच्चों का हमारे माता पिता होते हैं। हमारे बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से, माता पिता से, बूढ़े बुजुर्गों से, पड़ोसियों से शिक्षा लेते थे। लेकिन अब उनके पास इसके लिए समय नहीं है। आज वो शिक्षा लेते हैं सोशल मीडिया से, टिकटॉक से, टीवी से। ये बहुत बड़ी विडंबना है। यह विडंबना जो हमारे संतति को जो नहीं, इस देश के भविष्य को, हमारे समाज के स्वरूप को विकृत करती जा रही है। ये इंटरनेट, ये आधुनिकीकरण क्या हमारे बच्चों से इसका बालपन नहीं छीन रहा? पहले इन 24 घंटों में 5-6 घंटे का समय पढ़ाई के लिए होता था। अब इन 24 घंटों का अधिकांश समय मोबाइल को स्क्रॉल करने में लगाया जाता है। जहां बच्चों को नई टेक्निक, नए ज्ञान को सीखने की आवश्यकता होती है, तो उनके हाथ में 7 GB का डोपामिन पावर थमा दिया जाता। क्या आप ध्यान देते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं मोबाइल पे? नई टेक्निक का क्या प्रभाव उनके मानस पटल पर पड़ रहा है? क्या आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं? या गार्जियन भी उसी चकाचौंध में, आधुनिकीकरण के चकाचौंध में अपने आप को झोंक रहे हैं? हमारी नई पीढ़ी इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल स्पीच देखती है, मोटिवेशनल वीडियोस बनाते, लेकिन खुद अपने आप में वो कंफ्यूज्ड है। ये कुप्रभाव है इन इंटरनेट का। और कहते हैं ना कि आने वाले समय में इंटरनेट जो है बहुत ही विकृत स्वरूप हमारे सामने लाने जा रहा है। इस ओर सोचना भी लाजमी है। एक ही परिवार में, हालांकि परिवार का आकार भी अब छोटा होता जा रहा है। इस अति आधुनिकीकरण में कंबाइंड फैमिली का युग ही मानो चला गया। परिवार छोटे हो रहे हैं, एक छत के नीचे 4 जन 5 जन रहते हैं, लेकिन इन 4-5 लोगों का भी अपना अलग अलग संसार है। अपने माँ बाप के लिए, भाई बंधुओं के लिए, सगे संबंधियों के लिए इनके पास समय नहीं। इनका समय तो मोबाइल स्क्रॉल करने में बीत रहा है। रोज नया नया स्टेटस लगाएंगे, लेकिन अपने साथ रहने वालों के जिंदगी से बिल्कुल एलूफ रहते हैं। पता नहीं क्यों? क्योंकि अब अपने माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए समय नहीं है। ये समय तो चुरा लिया इस इंटरनेट ने, ये समय तो ले गया मोबाइल। अब मोबाइल आपका अधिकांश समय ले रहा है। अब परिवार में एक साथ खाने का ट्रेंड भी चला गया। साथ बैठकर नहीं खाते। खाना कब है ये अब पॉज बटन पे, नेटफ्लिक्स के पॉज बटन पे निर्भर करता, आपके सैटेलाइट चैनल के विज्ञापन वाले अवधि पर निर्भर करता, ब्रेक पर निर्भर करता। क्या खा रहे हैं इससे मतलब नहीं है, बस खा लेना है, वो समय निकालना है। क्योंकि दिमाग पर यही इंटरनेट छाया हुआ है, नेटफ्लिक्स छाया हुआ है, सोशल मीडिया छाया हुआ है, टीवी सीरियल छाया हुआ है, जो अपनों से अपनों को छीन रहा है। बहुत ही विकट स्थिति है ये, गौर करने वाली बात है। एक समय था हमारे टेलीविजन पर भी एक चैनल होते थे, सारे परिवार के लोग बैठकर सीरियल्स देखते थे, और ये सीरियल्स भी पारिवारिक दृष्टिकोण से बनाया हुआ होता था। लेकिन
इस अति आधुनिकीकरण ने वो सब कुछ छीन लिया। 800,000 चैनल्स हैं आपके टेलीविजन पे, सब अलग अलग चैनल्स देख रहे हैं, कोई अपने मोबाइल पे देख रहा है। अब एक साथ बैठते भी नहीं, एक दूसरे से मतलब भी नहीं रखते। क्या इंटरनेट ने लोगों को जोड़ा है या अपनों से अलग किया है? सोचने वाली बात है। हाँ, इसे नाम दिया गया सोशल मीडिया, जबकि ये कहीं से भी सोशल नहीं है, सब कुछ एडिटेड है। एआई आ गया जो आपके चेहरे को बदल सकता है ना? एडिटेड भाव भी ना, भावना वो खत्म सी प्रतीत होती है। प्लास्टिक भाव है ये, जो समय के अनुसार बदल रहा है। भावनाएं बदल रही हैं, आत्मीयता बदल रही है। आजकल रिश्ते ऑनलाइन हो चुके हैं, ऑनलाइन ही रिश्ते प्रारंभ होते हैं और ऑनलाइन ही समाप्त हो जाते हैं। अभिवादन भी ऑनलाइन करना है, गुड मॉर्निंग भी ऑनलाइन भेजना है, पूछना नहीं है किसी से जाके। अब परस्पर संबंध रहा कहा गया, लोगों का विजन बदल गया है। इस अति आधुनिकीकरण ने विजन को चेंज कर दिया। हमारे भारतीय संस्कृति में हम बच्चों के संस्कार पर फोकस होते थे। आज हम अपने बच्चों को मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, क्या प्रभाव हो रहा है? आज कितना सहज है पॉर्न देखना, अश्लील फिल्मों को देखना, कितना दुखद है ये। और आजकल बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि बहुत ही सुगम तरीका है अपने मोबाइल पर इन पॉर्न वीडियोस को देखना। इतने छोटे से बच्चे के मन स्थिति पर क्या यौन विकृति नहीं आ रही? क्या आप अपने बच्चे को ट्रेंड नहीं कर रहे कि आगे चलकर वो कोई असामाजिक कृत्य को अंजाम दे दे? उसकी अपरिपक्व मानसिकता में क्या भरा जा रहा है? हमारे सरकार भी जानती है कि क्या स्थिति है इस अश्लीलता को लेकर। क्यों समझौता कर रहा है हमारा सरकार? क्योंकि अर्थतंत्र है ये, सरकार मजबूर है। ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है भाई, वो परोसा जाएगा। अश्लीलता गाने के माध्यम से, और मूवीज के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से हमारे बच्चों पर क्या विजुअल इफेक्ट डाल रहा है? क्या इससे हम लोगों को विमुख होना चाहिए? क्या इस पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए? ये सवाल है हम पर, आप पर। सोचना होगा कि इस विकृति का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे आने वाली संतति पर, हमारे समाज, हमारे देश, हमारे परिवार की भविष्य पर। आज हमारे पारस्परिक संबंधों में भी कई अवरोधक तत्व देखे जा सकते हैं। पहले पति पत्नी में झगड़े होते थे, तलाक नहीं होता था। आज मानो तलाक की मनोवृत्ति इतनी बढ़ गई है, लगता है बाढ़ आ गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, तलाक, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजना, आज पारिवारिक संबंध दम तोड़ रहा है। इस आधुनिकता के दौर में कौन है जिम्मेवार? क्या इसके कारणों पर विचार किया? जब आप सीरियल्स सब परिवार के लोग देखते हैं, क्या संदेश लेते हैं? क्या पति पत्नी का संबंध इस हद तक पहुंच गया जहां एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, लिविंग रिलेशन से तलाक के को सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, इसके लिए आवाज उठाई जा रही है? ये विकृति है, ये सामाजिक मानसिक विकृति है। अगर दूर नहीं किया गया तो इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ने वाला है हमारे भारतीय संस्कृति पर, भारतीय समाज पर और हम सब पर। इस आधुनिकीकरण के दौर में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को पर्सनल चॉइस कहा गया है, व्यक्तिगत आजादी की बात कही जाती है। लेकिन इस व्यक्तिगत आजादी में हम क्या खो रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं? क्या इस बात पर सोचा जा रहा है? क्या अमर्यादित होना मॉडर्निटी है? अगर हमारे बच्चे कोई अश्लील गीत गाते, आजकल ऑटो में, जो ई रिक्शा होता उसमें, ट्रकों में
जब आप समाज में कहीं घूमने निकलते, वहां पार्क में अश्लील गाने बजाए जाते, जहां अश्लीलता को देखकर शर्मा जाए। अश्लीलता इस हद तक पहुंच गया है कि इस बढ़ते हुए अश्लीलता को देखकर अश्लीलता भी शर्मसार हो रही है। अश्लीलता इस हद तक पहुंच गया है कि इस बढ़ते हुए अश्लीलता को देखकर अश्लीलता भी शर्मसार हो रही है। इसके पीछे का कारण है हमारा प्रतिरोध क्षमता का विनाश होना। हम सारी विकृतियों को नियति मानकर स्वीकार कर चुके हैं, हम भी उसी धारा में बहते हुए जा रहे हैं। और जब प्रतिरोध क्षमता नगण्य हो जाती है ना, तो वस्तुतः यही होता है, हम नियतिवादी होते हैं, हम भविष्य की आशंकाओं को नहीं देख पाते। इस आधुनिकीकरण को नियंत्रित करने, इस आधुनिकीकरण को पॉजिटिव एस्पेक्ट में लगाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पॉजिटिवली करें, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को तिरस्कृत करें। यही उपाय है। रिश्ते निभाएं, अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को, आज जो हमारे देश का सांस्कृतिक मूल्य है जिस पर हम सब गर्व करते हैं, उसको बचाएं। इंटरनेट अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करें, आधुनिकीकरण को अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल करें, अपने मानसिकता को जड़ न होने दें, अपने दिमाग पर इसका प्रभाव ना पड़ने दें। यह प्रश्न है, सबको सोचना होगा कि क्या इस आधुनिकीकरण का बोझ लेकर हम जी रहे हैं, या इस आधुनिकीकरण का इस्तेमाल हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। सोचिएगा जरूर। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक अगले वीडियो में इसी तरह के मुद्दे को लेकर, जहां आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। संजीव उवाच देखते रहे। शुक्रिया।